आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। गुना संसदीय क्षेत्र में पिछोर विधानसभा पड़ती है। पिछोर विधानसभा में एक चर्चित नाम रहे हैं पंजाब सिंह यादव जी। वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस प्रकार का माहौल इस बार देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी भी घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, पिछोर विधानसभा की नहीं, मैं तो पूरे देश की कहूँगा और मध्य प्रदेश की कहूँगा। मध्य प्रदेश, पूरे देश में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश टॉप स्थिति में आएंगे, जहाँ से विपक्ष अगर एक आध दो सीटें भी निकाल ले जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि विपक्ष की होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो मैं समझता हूँ कि मैं अगर उनसे प्रेरित हुआ तो सिर्फ इस बात से हुआ कि उन्होंने सिर्फ किसानों के, नौजवानों के लिए पार्टी बदली, राजनीति दांव पर लगा दी। लोग राजनीति, सत्ता सीट नहीं छोड़ते, मंत्री पद नहीं छोड़ते, लेकिन आगामी मुख्यमंत्री बनने वाले जो कांग्रेस का चेहरा थे, श्रीमंत थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा किसानों से किया हुआ वादा, नौजवानों से किया हुआ वादा अगर सरकार बदलेगी, वो कोई भी हो, एक नेता ही नहीं, एक राजा, जो एक न्यायप्रिय राजा होता, उस तरीके से उन्होंने सरकार को बदला। और आज भाजपा की सरकार में आकर मैं समझता हूं कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक शानदार तरीका उनका है जो कम नेताओं में देखने को मिलता है। तो लोकसभा चुनाव में आप उनकी स्थिति को बेहतर पाते हैं? लोकसभा में उनकी स्थिति में समझता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी जीत महाराज साहब की होनी चाहिए जी। क्योंकि यूथ जो है, यूथ के आइकॉन है। दूसरा जो उनका विजन है, एक एक कार्यकर्ता को, ये नहीं कि कोई बड़ा नेता है तो उससे अलग तरीके से मिलना, छोटे नेता से अलग तरीके से मिलना। सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ज़मीनी आदमी से भी वो एक उतनी इम्पोर्टेंट तरीके से मिलते जितने एक बड़े नेता से मिलते। तो उनकी लोकप्रियता को देखते कहीं शंका और शुबह नहीं है कि महाराज साहब की जीत ऐतिहासिक जीत होगी। जी। विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उससे पहले आपने एक आंदोलन चलाया था पिछोर को जिला बनाने को लेकर, और उसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी अपने एक जनसभा के दौरान की थी कि अगर पिछोर से भाजपा का प्रत्याशी जीतता है तो पिछोर को जिला बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। अब सब संपन्न हो चुका है, तो अब क्या जनता के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर पिछोर को जो जिला बनाने का जो वादा था वो कहाँ अटका है? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि मेरा मकसद, मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि पार्टी भाजपा मेरा परिवार है और मैं इसी शर्त पर आया था कि जिला बनेगा। तो जिले के लिए आज हमने जो वचन था पूरा मुख्यमंत्री जी का, सारे नेताओं का, कि प्रीतम जी को आप विधायक बनाओ, हम जिला बनाएंगे। प्रीतम जी के भी ये शब्द थे कि मैं विधायक बनूंगा, मेरी पहली आवाज़ होगी विधानसभा में कि जिला बने, और जिला बना, मैं हर हाल में जिला बनाकर दम लूँगा। तो आज हमने वचन निभाया है, जनता ने वचन निभाया, मैंने नहीं, जनता ने निभाया। जनता समझी, व्यापारियों ने, सब ने पहली बार वो जो वोट तुम्हें कभी नहीं मिलता था, वो वोट तुम्हें मिला सिर्फ इसलिए कि जिला एक मुद्दा व्यापारी के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, सबके लिए, भविष्य के लिए है। सब ने साथ दिया और एक ऐतिहासिक जीत हुई। अब ये फर्ज हमारे विधायक जी का है, शीर्ष नेतृत्व का है कि वो जिले की घोषणा करें। और अगर इसमें कहीं देरी हो रही है तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग इस बात में पिछड़ रहे हैं। मैं अपने आप को भी इसमें दोषी मानता हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जो व्यक्ति विधायक बना है और सरकार को भी थोड़ा मौका देना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि महाराज सिंधिया जी यहाँ से अच्छे मतों से जीतें और हम उनसे अपनी बात पूरी ताकत से रख पाएँ कि आपको पिछोर ने बहुत मजबूती से जितवाया है, आपका दायित्व है कि आप इतनी सी हमारी मांग जो थी, और इससे महाराज साहब भी अनभिज्ञ नहीं है, महाराज साहब को भी पूरी जानकारी है। तो महाराज साहब से भी पूरी आशा उम्मीद है और हमारे विधायक से भी पूरी आशा उम्मीद और विश्वास है कि हम जिला को बनवाएंगे। और जिले के लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़े, मैं आज फिर पिछोर की जनता से कह रहा हूँ कि जनता जिसको अपना मुद्दा बना लेती है, जिस काम के लिए, वो मुद्दा सरकार को हल करना पड़ता है। जिस दिन पंजाब सी नहीं, हर एक व्यक्ति की जबान पर ये होगा कि जिला हमारा, अपने बच्चों का भविष्य है, हमारा भविष्य है, उस दिन जिला बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अभी क्या है, जाना जो समूह निकल कर आना चाहिए उतना उस तरीके से आवाज़ नहीं उठ रही। जी,
भाई साहब एक काल्पनिक प्रश्न पूछता हूँ जी। कि अगर मान लीजिए जो वादा किया गया था, क्योंकि कई लोग इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं था जी। कि चुनाव के नज़दीक इस प्रकार की घोषणा की जी। गई। अगर जिले को लेकर सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है तो आप आगे इस पे क्या निर्णय लेंगे? आपकी जो भी कमेटी है, जिला बनाओ जो समिति है, उस पर आप आगे क्या करेंगे उस पर? देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक पुत्र अपने पिता से अपने अधिकार के लिए भी लड़ता है। जी पार्टी मेरी पिता की तरह है। जी ठीक है, अगर वो सारे जनता की, मैं ये इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है। जी लोगों को ये लगे मैं शांत हूँ, मैं राजनीति के लिए इसमें नहीं आया था कि कुछ मैंने ले लिया हो। जी मैं तो सिर्फ जनता के हक के लिए लड़ रहा हूँ और ये वादा मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को अगर जिला नहीं बनाया गया तो हम अपने पिता रूपी पार्टी से भी इसकी, हमें अगर संघर्ष और आंदोलन करना पड़ा तो हम उनसे इस बात की मांग रखेंगे। और मैं नहीं, मेरे जैसे जिला बनाओ संघर्ष समिति में अब हजारों लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे हजारों नौजवान, व्यापारी, किसान, बेटे बेटियां इस बार पूरी ताकत से मांग रखेंगे अपनी। अच्छा भाई साहब, अभी कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कई लोग इस कदम को की आलोचना भी कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात मैं बताऊं जी, अब वो समय चला गया। पहले लोग सिद्धांत और विचारों की राजनीति करते थे। अब विचार और सिद्धांत की राजनीति नहीं है, अब स्वार्थ की राजनीति हो गई। जी हमारा उल्लू कहाँ सीधा हो, इस बेस पे कभी जीवन में राजनीति नहीं करना चाहिए। जी राजनीति करना चाहिए सिद्धांतों से। हमें लगता है कि हम, अगर हमारे सिद्धांत इस पार्टी से मेल खा रहे हैं, उस पार्टी में जाना चाहिए। स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग ना तो उस पार्टी को कभी ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, जी न ताकतवर बना सकते। आज पार्टी का समय अच्छा है, ये पार्टी के इस पार्टी के साथ आ गए हैं, कल अगर समय बदलेगा ये वहाँ चले जाएंगे। जो सिद्धांतिक लोग हैं वो 30 साल से संघर्ष किया उन्होंने, वो पार्टी नहीं बदली उन्होंने, वो सिद्धांतिक थे, वैचारिक थे। लेकिन जो आज इधर से उधर जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं हूँ या कोई भी हो, कभी भी अपने जीवन में विचारों से जुड़ गई। स्वार्थ से जुड़ेंगे तो स्वार्थ तो आज इधर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारी सुनवाई हो रही नहीं हो रही तो क्या हम पार्टी बदले? लेकिन स्वार्थ की नहीं, हम सिद्धांत। पार्टी ने वादा किया, हम अपने विचारों के साथ आज पार्टी के साथ खड़े हैं। तो जो लोग आए हैं उनसे मैं समझता हूँ ये तो शीर्ष नेतृत्व को देखना है कि क्या फ़ायदा हुआ। जो 30 साल के मूल लोग लगे थे वो कार्यकर्ता रुष्ट और निराश हैं इस बात को लेके कि इन्होंने 30 साल राज किया है और आज ये अपने बचाव के लिए। लेकिन भाई साहब, कहीं ना कहीं भाजपा का भी नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो पार्टी उस हिसाब से सबको जोड़ रही है, तो उसमें नहीं, मैं आपकी बात मान रहा, लेकिन आप गांव में मूल व्यक्ति को जोड़ो ना, किसान को जोड़ो जी, एक आम आदमी को जोड़ो, पार्टी से जोड़ना भी चाहिए जी जी। लेकिन नेता जो होते, नेता या नेता टाइप के लोग, वो आपका नुकसान, उनसे नुकसान है। गांव में अगर 100 आदमी भी जुड़ जाए, इनके गांव में जुड़ जाए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इनके गांव में जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांव का जो नेता कल तक जो पार्टी को गाली देता रहा हो, हमारे विधायक को गाली देता रहा हो, पार्टी की नीतियों को गाली देता रहा हो, और वो अगर आज जुड़ेगा तो उससे दिक्कत है। आम आदमी को जुड़ना चाहिए और पार्टी को जोड़ना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं स्वार्थवश लोग आ रहे हैं, आपका कहना है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो आप भी समझते। मैं तो ये कहता हूँ अगर आना ही था तो प्रीतम भाई साहब चुनाव लड़े थे, तब प्रेरित होकर पार्टी में आते तो मैं मानता कि हाँ, तब तो प्रीतम भाई साहब के लिए कोई भी पार्टी में नहीं आने को तैयार था। तब नहीं आए, जब आते तब हमें लगता, और सब स्वागत करते इस बात को, कोई भी नहीं मानता। आज अगर मैं भी आता, उस टाइम नहीं आता, तो आपको क्या लगता कि कहीं ना कहीं मैं अपने स्वार्थ को सिद्धा है कि भाई विधायक बन गए, सत्ता आ गई, इसलिए कोई भी व्यक्ति माने। मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग स्वार्थ से, कुछ लोग स्वार्थ से हो सकते हैं उसमें, और होंगे जरूर, जाहिर सी बात है। ऐसा क्या हो गया कि रात भर में सारे विचार बदल गए, सिद्धांत बदल गए? जिस पार्टी को हम गाली दे रहे थे, जिस पार्टी की हम बात नहीं सुनना पसंद कर रहे थे, जिस व्यक्ति को हम विधायक तो छोड़ो उसको कहते थे, हम क्या क्या अनगल बातें कहते थे, वो व्यक्ति आज तुम्हारा अगर आदर्श बन जाए तो रात भर में मैं नहीं समझता कि किसी के आदमी का कोई आदर्श बन सकता। भाई साहब, अंतिम सवाल, क्योंकि आपकी सक्रियता रही है और कई लोगों का ऐसा मानना है कि आपकी भी एक भूमिका रही है विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहाँ पर फायदा पहुँचाने में। जी जी। तो भाई साहब, अभी जो 30 वर्ष के बाद पिछोर में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव का जो असर है, यानी कि कहा जाए कि लोग बदल गए हैं लेकिन जो प्रणाली है वो वही की वही है, और कहीं ना कहीं
क्योंकि मीडिया के पास भी लगातार शिकायतें आती, आज भी अभी भी आम आदमी राशन की चाहे समस्या हो अभी भी जूझ रहा है, तो वो सब एड्रेस कैसे हो पाएंगी? और आप चूंकि आपको भी लोग एक उस नज़रिए से देखते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है, इस बात में मैं सहमत हूँ कि हर विभाग में भ्रष्टाचार की कोई जो स्थितियाँ थी वही हैं। जी। बिजली की जितनी दिक्कत कभी नहीं होती थी, बिजली विभाग इतना मनमानी कर रहा है किसानों के साथ। जी। अवैध उगाही, अगर किसान अवैध पैसा नहीं देता है तो बिजली विभाग के लोग उसका नोटिस भेजते हैं। जी। डीपीयाँ रखी हैं, ठेकेदार की गलती है, लेकिन फिर भी किसान की गलती दिखाकर किसान को परेशान किया जा रहा है। जी। जी। राशन विभाग में भी अनियमितताएं आएंगी। मेरा काम, मैंने स्पष्ट कहा जी। कि मैं ना तो इस विधानसभा में इसलिए काम कर रहा हूं कि मैं किसी को कंट्रोल दिलाऊं, कि किसी को कलारी दिलाऊं, कि किसी को समूह दिलाऊं। इतने फ़ोन आते हैं, मैं स्पष्ट मना कर देता हूं। मेरा मकसद है कि 100 लोगों की एक दवा है, जिला। ठीक है, जिला बनना, जिस दिन जिला बन जाएगा, कलेक्टर का ऑफिस यहाँ होगा, एसपी का ऑफिस यहाँ होगा। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये समस्याएं उस दिन खत्म हो जाएंगी। आज आदमी 150 किलोमीटर शिकायत करने नहीं जाएगा। लोकल के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और इन्हें कोई नहीं रोक सकता है जब तक कि इनके ऊपर एक नाक के नीचे इनके बड़ा अधिकारी नहीं बैठा होगा। यानी कि आपका पहला और आखिरी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पिछोर खनिया दाने को जिला बनाना है। बिल्कुल, इसलिए है कि जिला सबके भविष्य का सवाल है। जिला जरूरत ही है, ये सरकार भी मान चुकी है और हर व्यक्ति भी मानता है। मैं पिछोर की जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ, पंजाब सिंह जिस दिन तुम्हारे लिए राजनीति में अभी आए उस दिन मुझे अस्वीकार कर देना, लेकिन अगर लगता है कि पंजाब सिंह निस्वार्थ जिले की लड़ाई आपके भविष्य के लिए लड़, मेरा बस एक मकसद है कि आदमी जब जीवन में कुछ ऐसा कर जाए कि इतिहास में, सुनहरे इतिहास में उसका नाम, विधायक आज से 100 साल 50 साल पहले कौन था ये सब भूल जाएंगे, लेकिन कौन सी चीज़ किसने बनाई है और कौन सी चीज़ किसने तोड़ी है, हम मुगलों को सिर्फ इसलिए नहीं भूल पाए कि हमारे राम मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था, और आज किसने बनाया है ये कोई नहीं भूल पाएगा। पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, नरेंद्र मोदी जी की वजह से राम मंदिर आज बना है। इसमें मैं भी एक काम करना चाहता, पिछोर की जनता के साथ गिलहरी की तरह कि जिला बने तो कहीं ना कहीं मेरा भी नाम हो, मुझे भी लगे कि मैं कुछ कर पाया। जी भाई साहब, एक सवाल और है जी। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में क्या आप देखते हैं स्थिति पार्टी की? कितनी सीटें तकरीबन आपको लगता है कि मैं समझता हूँ, देखिए कि भाजपा की पूरे देश में सबसे अच्छी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जी। सबसे ज़्यादा सीटें अगर उत्तर प्रदेश जहाँ जाता है वहाँ केंद्र की सरकार उसकी बनती है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला प्रदेश है। जी। और मैं मानता हूँ कि लगभग 80 सीटों में ये मान के चलना कि 2-3 सीटें आप अगर विपक्ष जीतता है मिलकर तो बहुत बड़ी बात है, वरना सारी की सारी सीटें 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। और यहाँ जो सीटें हैं पूरी 29-30 सीटें, वो पूरी 29-30 सीटें भाजपा जीतेगी। चलिए, समय देने के लिए पंजाब सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी।